नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जो शायद ये चीज़ हमें सिखाती है कि लाइफ में ना हमें बिना किसी को समझे हुए, जाने हुए उसके बारे में प्रिज़म्पशन नहीं बनानी चाहिए। उसके बारे में कोई ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए, उसके लिए तो शायद काम करे ना करे, लेकिन हमें नुकसान में पहुँचा सकती है। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक हॉस्पिटल में ना एक इमरजेंसी में पेशेंट को लाया जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं होता है। तो क्या होता है कि सभी जो पेशेंट के जो रिश्तेदार होते हैं, वो स्टाफ को कहते हैं कि जल्दी बुलाइए डॉक्टर को, जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। पेशेंट को इमरजेंसी में रखा हुआ होता है, लेकिन सीनियर डॉक्टर जो होता है, जो सर्जरी करेगा, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो घंटा 1-2 घंटा हो जाता है, तो डॉक्टर जो है थोड़ी देर बाद आता है, दौड़ा-दौड़ा आता है। तो सभी उसके घरवाले जो हैं बहुत डॉक्टर पे चिल्लाते हैं कि तुम बहुत अपने आप को समझते हो, समय पे नहीं तुम आ सकते। डॉक्टर को बहुत कुछ बोलते हैं वो लोग। डॉक्टर उन्हें कुछ भी नहीं कहता है, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे पहले ऑपरेशन थिएटर जाने दीजिए, मैं ऑपरेशन कर लूँ, उसके बाद बात करते हैं। तो डॉक्टर जो है वो अंदर जाते हैं, अच्छे से ऑपरेशन करते हैं। 1-2 घंटे के बाद जब ऑपरेशन बहुत बढ़िया से हो जाता है, डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के फिर वो जल्दी में होते हैं। तो जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब कैसा ऑपरेशन हुआ है? डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ ठीक हुआ था। वो सवाल पे सवाल उससे पूछने लग जाते हैं डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोलता है, भाइयों देखो ऐसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरी स्टाफ की जो नर्स है उससे बात कर लीजिए, वो आपको सभी चीज़ों का आंसर दे देगी। अब वो जो लोग होते हैं, जो फैमिली वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं किस तरह का घटिया और घमंडी डॉक्टर है कि इसको बात करने तक की तमीज़ नहीं है। डॉक्टर जिस स्पीड से आया होता है, उससे डबल स्पीड से वो निकल जाता है। अब जो है ये जो फैमिली वाले मेंबर्स होते हैं, ये जाते हैं नर्स के पास, और नर्स को कहते हैं कि यार पहले हम सवाल तो तुमसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ कि ये जो डॉक्टर है ये किस तरह का डॉक्टर है? इसको थोड़ा इंसानियत नहीं है? कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं? जल्दी में जाता है, जल्दी में आता है, कोई चीज़ का जवाब नहीं दिया इसने हमें। तो इस बात को सुनकर ना नर्स जो है थोड़ी-सी उदास हो जाती है, और उस दुखी होने के बाद कहती है कि प्लीज़ डॉक्टर साहब के बारे में ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। आज मैं आपको बताऊं, आज इनके बेटे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, सुबह उनकी डेथ हुई है, और शाम को इनकी बेटे की क्रीमेशन थी। उसे लकड़ी पे मतलब आग लगानी थी, उसे जलाना था उसकी बॉडी को। तो इनके पास थोड़ा टाइम था, हमने इन्हें फ़ोन किया कि एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे की डेथ हुई, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर पेशेंट आया आप उसे रखिए, मैं आता हूँ फटाफट से, और जल्दी से जल्दी करके मैं अपना कर्म क्रिया के लिए चला जाऊँगा। तो जब ये बात वो लोग सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि देखो, हमने बिना सोचे समझे डॉक्टर के बारे में क्या सोच लिया, जबकि डॉक्टर ने तो हमारे ही बच्चे के लिए अपने बच्चे को, जो ऑलरेडी डेड हो गया है, उसे छोड़कर हमारे बच्चे की जान बचाने यहाँ पे आए हैं, और बच्चे की जान भी बचा ली उन्होंने, और फिर वो अपने बच्चे का कर्म करने गए हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ से, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी किताब को आप उसके कवर से ना जज करें कि उसके अंदर क्या होगा। कई बार क्या होता है कि लाइफ में हम लोग ना प्रिजम्पशंस बना लेते हैं, स्टीरियोटाइपिक प्रेजुडाइज बना देते हैं किसी के बारे में कि यार वो ऐसा होगा। जब तक आप अपनी आँखों से ना सुने, जब तक आप अपने कानों से ना सुने, और सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार आँखें और कान भी झूठ बोल देते हैं, जब तक आप उस इंसान को समझें और जानें ना प्रॉपर तरीके से, तब तक मेरे हिसाब से उसके बारे में एक ऐसी धारणा बनाना, एक ऐसी प्रिजम्पशन करना शायद गलत हो सकता है, आपके लिए भी और उसके लिए भी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, एंड प्लीज़ फॉरवर्ड इट। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता।